श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण अमृत रसपान हम लोग कर रहे हैं। और जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है, भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की कृपा और हनुमान जी महाराज की शुभाशीष से यह क्रम प्रारंभ करने का सौभाग्य मिला, और जिसमें बालकांड मंगलाचरण से लेकर उत्तरकांड के अंतिम दोहे के अंतिम शब्द मानवाह तक एक एक पंक्ति अर्थात एक एक दोहा, श्लोक, छंद, सोरठा, चौपाई की अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण अमृत रसपान हम लोग कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज का प्रसंग प्रीतम प्यारी श्री जनक दुलारी फुलवारी जी अर्थात पुष्प वाटिका प्रकरण का प्रसंग आज से चलेगा। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी फुलवारी जाते हैं पुष्प दल लेने के लिए। तो यहाँ प्रकरण से पहले बाबा गोस्वामी दास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस पर जैसा कि रस्किन महोदय ने कहा है कि कुशल कवि या लेखक के लेखों को शब्दशः नहीं किंतु अक्षरशः विचारना चाहिए। शब्द नहीं बल्कि उसके एक एक अक्षर पर विचार करना चाहिए। तो शब्द बदलना तो और बात है, बहुधा उसका स्थान भी नहीं बदल सकते। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस पर भी यह बात यही लागू होती है। इसको इस तरह से समझें कि जिस तरह अंक गणित में किसी अंक की अपनी और स्थानीय कीमत यानी उसकी मूल्य होता है, वैसे ही साहित्य में शब्द का भी अपना स्थानीय कीमत, स्थानीय मूल्य होता है, स्थानीय मान होता है। जैसे अंक 1 अपनी जगह पर 1 है, किंतु दहाई के जगह पर 10 हो जाता है, सैकड़े पर 100 हो जाता है, 1000 पर 1000 हो जाता है। तो काव्य कला में शब्द की कीमत किस प्रकार जांची जाए? जैसे यहां अंक में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख पर हम उसका आकलन करते हैं। तो काव्य कला में 3 गुण देखने होते हैं। पहला शब्द गुण यानी ध्वनि गुण, यानी जिस तरह का विषय वैसी ही ध्वनि के शब्द होने चाहिए। उदाहरण जैसे बाबा जी ने भयानक रूप का वर्णन किया कि रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु गोहरावहि। तो यह भयानक के अनुसार शब्द का चयन है। और माधुर्य और श्रृंगार में सा, रा, ला व मा इत्यादि कोमल अक्षर जो होते हैं उन अक्षरों की बहुतायत मिलती है। और यहां जो प्रसंग आज है फुलवारी की लीला प्रकरण में, यह अत्यंत विचारणीय है। और दूसरा चित्र शक्ति, जो 3 गुण की बात कही गई जिस पर हम शब्द का मान, स्थानीय मान या स्थानीय मूल्य विचार करते हैं, तो उसमें दूसरा गुण है चित्र शक्ति। भाई किसी विचार को मूर्तिमान करना,
आइकोनोग्राफी की बात हम करते हैं, आइडियोग्राफी की बात करते हैं। तो चुप चित्र जैसे कि नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट। अब फिल्म या प्रगतियों वाले खंड में चित्र वह स्थूल या सूक्ष्म दोनों रूप में। अब स्थूल रूप की जब बात आती है तो पुनः उसी भयानक का अगर हम उदाहरण लें कि रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावही, धरु धरु मारु मारु गोहरावही। और सूक्ष्म रूप में कि माखे लखन कुटिल भई भौहे, रद पट फरकत नयन रिसौ हैं। और तीसरा गुण भाव शक्ति का है। बाबा टैगोर जी ने कहा है कि कवि वही कवि है जो भाव केंद्र पर पहुंच जाए, यानी जो भाव का केंद्र बिंदु है वहां तक पहुंच जाए और अपने अनुभव को शब्दों में प्रकट करे। पहुंच ही ना जाए बल्कि वह क्या करे, अपने अनुभव को शब्दों में प्रकट करे। और इसके बिना तो कोई पद काव्य हो ही नहीं सकता। अब यहां पर अलग से उदाहरण क्या दिया जाए, सभी पद इसी के उदाहरण हैं, भाव शक्ति के। तो इस तरह इन चीजों को या इन गुणों को अगर देखें तो आपके आज का जो प्रसंग है यानी पुष्प वाटिका प्रसंग उसमें मिलता है। तो उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। कि रात बीतने पर कुक्कुट यानी मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठ गए। गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। कि जगत के स्वामी, जगत के पति सुजान श्री रामचंद्र जी गुरु जी से पहले ही जग गए। तो यहां से राजकुमारों की दिनचर्या का वर्णन बाबा गोस्वामी दास जी प्रारंभ कर रहे हैं। भाई पहले गुरुजी ने शयन किया कि मुनिबर शयन कीन तब जाई, तब प्रभु श्री राम जी ने शयन किया। बार बार मुनि आज्ञा दीन ही, रघुबर जाई शयन तब कीन ही। और तत्पश्चात लक्ष्मण जी लेटे, शयन नहीं किए, सिर्फ लेटे। कि पुण्य पुण्य प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। तो जिस तरह स्वामी और सेवक का शयन होना चाहिए, करना चाहिए, वैसा ही वर्णन कर बाबा गोस्वामी दास जी अब इस दोहे में वैसे ही उठने का क्रम बता रहे हैं कि जैसा उठना चाहिए वैसा कह रहे हैं। पहले सेवक को उठना चाहिए, वही यहां पर कहते हैं कि पहले लक्ष्मण जी उठे, जबकि ये सबसे पीछे लेटे थे किंतु उठे सबसे पहले। और विश्वामित्र जी और प्रभु श्री राम जी क्रम से सोए थे किंतु उनके जागने का क्रम उल्टा है। पहले श्री राम जी जगे और फिर विश्वामित्र जी जगे। कि गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। तो उठे लखन, भाई लक्ष्मण जी के लिए पौढ़े कहा था कि पौढ़े धरि उर पद जल जाता, तो पौढ़े कहा था। तो वैसे ही यहां उनके लिए उठे कहते हैं। और मुनि और प्रभु श्री राम जी के लिए शयन करना कहा था, तो वैसे ही उनके लिए जागे कहा। तो पौढ़ना और उठना कहकर कि लक्ष्मण जी सोए नहीं, बराबर पूरी रात्रि जागते ही रहे। तो इसका आशय यह है कि इस समय लक्ष्मण जी का विचार है कि हमारे स्वामी श्री राम जी शयन कर रहे हैं और कदाचित गुरु जी को कोई काम पड़ जाए तो वह गुरु सेवा मैं ही कर दूं, जिससे प्रभु श्री राम जी को जागना न पड़े। और यदि मैं भी सो गया तो गुरु सेवा में न पहुंच सकने से
श्री राम जी को गुरु सेवा से विक्षेप जनित दुख होगा और लक्ष्मण जी श्री राम जी का दुख किंचित भी नहीं सह सकते। असुनि अरुण शिखा धुनिकान, कि मुर्गे की बोली सुनकर जागना, यह तो पुराणों में भी पाया जाता है कि अरुण चूड़ अंड योनि वालों, जो अंडज योनि वाले हैं, उन अंडज योनि वालों में से एक है अरुण चूड़। और ये उस समय भी थे, रात में इनकी बोली दूर तक सुनाई देती है और यह प्रातः काल में अपने ठीक समय पर ही नित्य बोलते हैं। और किसी पक्षी का नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ठीक समय पर बोलना नहीं सुना जाता। इसीलिए इसी का बोलना बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा। और राजाओं के यहां विविध प्रकार के पक्षियों के पालने की प्रथा सदा से चली आई है और राजाओं के कौतुक के लिए तो ये होते ही हैं, किंतु साथ ही बहुतेरे पक्षी कौतुक के साथ साथ बड़े काम के भी होते हैं। भाई कबूतर दूतों और हरकारों के काम के लिए भी आते हैं। जो कबूतर हैं उन्हें दूत के लिए भी काम करते हैं और हरकारों के काम में भी आते हुए देखे और सुने गए हैं। चकोर कबूतर और अरुण चूड़ों द्वारा ही भोजन में विष की उत्तम रूप से सफल परीक्षा होती है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में आत्मरक्षा प्रकरण में राजाओं के लिए नियम बना रखा है कि अग्नि और पक्षियों द्वारा भोजन की नित्य परीक्षा करके और तब राजा कोई चीज खाए। और गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान, तो जगतपति जागे, जागने के संबंध से कि ईश्वर जागने से, भाई ईश्वर के जागने से जगत की पति अर्थात रक्षा होती है और ईश्वर के जागने में सब जगह, बाबा जी ने यह विशेषण दिया है जगतपति का कि जाने सती जगतपति जागे, बालकांड के 60वें दोहे में इसका उल्लेख है। और राम सुजान कि श्री राम जी धर्म में बड़े सुजान हैं, इसी से गुरु से पहले जागे। और श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम और श्री लक्ष्मण जी ने अरुण शिखा ध्वनि सुनकर जाना कि रात बीत गई, प्रातः काल हो गया। और श्री राम जी स्वतः जानते हैं, वह किसी अवलंब किसी आधार से नहीं जाने। जैसा कि लक्ष्मण जी ध्वनि सुनकर, जो ध्वनि हुई उसको सुनकर और जागने के बाद सकल सोच कर जाई नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिर नाए, समय जान गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। कि सब शौच क्रिया करके जाकर स्नान किया और नित्य कर्म पूरा करने के बाद मुनि जी को प्रणाम किया और समय उचित जानकर गुरु की आज्ञा लेकर या गुरु की आज्ञा को पाकर दोनों भाई प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी फूल लेने के लिए चले। तो सकल शौच करि जाई नहाए, तो सकल शौच, भाई मनुष्य के शरीर में 12 मल होते हैं। चर्बी, वीर्य, आश्रिक यानी रक्त, हड्डी के भीतर का गूदा, मूत्र, विष्ठा, नाक का मल, कान का खूंट, कफ, आंसू, आंख का कीचड़, पसीना, ये 12 मल हैं। तो श्री राम जी के विषय में ग्राम्य धर्म नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका शरीर चिदानंदमय है कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कि अवतार लेकर नर नाट्य में तो सभी कर्म किए जाएंगे, चिदानंदमय स्वरूप है, किंतु नर नाट्य में सभी कर्म किए जाएंगे। और सकल शौच से वाह शुद्धि कही और आगे कि नित्य निबाहि मुनि सिर नाए, तो
तो नित्य निवाही से अंतर शुद्धि की बात करते हैं, यानी अंतःकरण की या भीतर की शुद्धि को कहते हैं। और जाई कि नित्य निवाही मुनि ही सिर नाये, और सकल शौच कर जाई नहाए। तो जाई का आशय कि बाहर नदी स्नान के लिए गए, और नदी स्नान उत्तम माना गया है। नदी में स्नान से 100 गोदान का फल मिलता है, तड़ाग में स्नान से 10 गौ का, कूप या बाउली में स्नान से 1 गौ का फल होता है। और घर में स्नान करने से केवल शुद्धि होती है, फल नहीं होता, ऐसा शास्त्र कहता है। मैं नहीं, बल्कि ऐसा शास्त्र कहता है। और अत्रि स्मृति में कहा गया है कि घर से 10 गुना फल कूप पर, कूप से 10 गुना फल तड़ाग में, और तड़ाग से 10 गुना नदी स्नान में होता है। और गंगा जी में स्नान के फल की संख्या नहीं कह सकते कि कितना होता है। अब मुनि ही सिर नाए कि गुरु को शौच आदि से निवृत्त होकर प्रणाम करना, यह भी नित्य क्रिया में से एक है। कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। असमय जान गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। तो समय जानी यानी समय जानकर आज्ञा मांगी, क्योंकि उसका समय न होने से आज्ञा न मिलती। अलेन प्रसून कि गुरु जी की पूजा में प्रातःकाल दल और फूल की आवश्यकता होती है, इसलिए फूल लाने और वह पूजन का समय निकट जानकर चले, कि जिससे पूजा के समय तक दल और फूल लाकर उपस्थित कर दे। भाई जैसे नगर दर्शन की लालसा श्री लक्ष्मण जी के मन की जानकर गुरु की आज्ञा पाकर प्रभु जी गए थे कि राम अनुज मन की गति जानी, कि अनुज यानी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के मन की बात को जान गए, और उसके बाद गुरु की आज्ञा लेकर गए कि जो राउर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरत लई आवो। तो वैसे ही श्रीमद जानकी जी के पुष्प वाटिका में आने का संकेत जान गुरु की आज्ञा पा सुमन के बहाने चले। भाई नगर दर्शन के समय सखियों के परस्पर संवाद में सिद्धांत ऐश्वर्य सूचक वचन सुने थे, और फिर सभी सखियों ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी पर पुष्प वर्षा की थी, सुमन वृष्टि की थी। कि सखी इन कह को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु अहीं। सबों ने उस वचन पर विश्वास किया था जो ऐश्वर्य सूचक संवाद सखी ने कही थी कि तासु वचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहे मृदुबानी। और उसके बाद हियर सही बर सही सुमन, तो सुमन वृष्टि की थी, सुमन की वर्षा की थी। और सुमन वृष्टि में यह संकेत था कि यदि ये बड़े प्रभाव वाले हैं तो सुमन के बहाने पुष्प वाटिका में जाकर प्रथम मानसिक स्वयंवर करेंगे और धनुर्भंग के लिए उद्यत होंगे। भाई दर्शनीय वस्तुओं के देखने के लिए राजाओं का समय निश्चित होता है, बंधा होता है। अब पुष्प वाटिका के दर्शनार्थ दरवाजा खुलने का समय यहां पहुंचा, यह जानकर अनुमति मांगी। भाई सखियों की पुष्प वृष्टि क्रिया से बाग में मिलने का संकेत पाकर प्रभु ने बालकों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि याम भर दिन चढ़े श्री किशोरी जी गिरजा पूजन को जाती हैं। तो वह समय जानकर आज्ञा मांगी। अब मुनि ने अब तक कभी कहीं जाने की आज्ञा अपने से नहीं दी थी, आज पहली बार पुष्प वाटिका से फूल लाने की आज्ञा दी।
क्यों? क्योंकि मुनि ने जो दशरथ महाराज जी से कहा था कि इन कह अति कल्याण, तो न जाने उसी का समय आ गया, इसलिए शीघ्र चल दिए। गुरु आय सुपाई, श्री राम जी ने गुरु जी से पूजा के लिए फूल ले आने की आज्ञा मांगी और उन्होंने आज्ञा दे दी, तब गए। भाई आज्ञा देना गुरु का कहा गया, यदि गुरु का स्वयं समय जानकर आज्ञा देना कहना होता तो लिखते कि समय जान गुरु आयस दीन्हा, तो गुरु को न कहना पड़ा, बल्कि प्रभु स्वयं जाकर गुरु जी से आज्ञा ली। यह एक उत्तम सेवक धर्म भी है। अलेन प्रसून चले दो भाई, प्रसून यानी फूल, तो सखियों सहित श्री जनक किशोरी जी का सुंदर मन हर लेने के लिए चले। भाई पुरवासियों का मन पहले ही हरे थे, आज अंतःपुरवासियों के मन को हरने चले। और दो भाई यानी दोनों भाई गए, क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी श्री राम जी को अकेले नहीं छोड़ते। तो भूप बागु बर देखे जाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे विटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। दोनों भाई जाकर राजा का श्रेष्ठ बाग देखे कि जह बसंत ऋतु रही लो भाई, कि जहां वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। और लागे विटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। और अनेक प्रकार के मन को हर लेने वाले सुंदर वृक्ष लगे हैं और रंग विरंग की सुंदर श्रेष्ठ बेलों के बितान, अर्थात जो लता भवन बने हुए हैं, वृक्षों के ऊपर जो लताएं वितान बनाई हैं, वो लगता है कि जैसे लता भवन बने हैं। तो भूप बाग कहकर बाग का नाम बताया कि इस बाग का नाम भूप बाग है। जैसे राजद्वार राजमहल, वैसे ही भूप बाग अर्थात राजबाग। अब बर का भाव कि राजा जनक के और भी बाग हैं, किंतु यह बाग उन सब में सर्वश्रेष्ठ है। अब बाग बर, भाई का अर्थ तो सरल है, फिर भी संकेत कला का प्रयोग बाबा गोस्वामी दास जी ने जो किया है वो विचारणीय है कि बर दुल्हे को कहते हैं और आगे बाग में बाग बर और बसंत ऋतु, बसंत ऋतु दुल्हन का, यानी बाग बर दुल्हा और बसंत ऋतु दुल्हन का ब्याह भी रचा है। और फिर श्री सीता राम जी का ब्याह भी होना ही है। तो यह एक संकेत कला है बाबा गोस्वामी दास जी की। और देखे उजाई कि इसके देखने की इच्छा थी, सो जाकर देखा। अलेन प्रसून चले दो भाई, कहकर तुरंत ही कि भूप बाग बर देखे उजाई, कि बहुत शीघ्र ही गए। और जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, यानी बसंत ऋतु का धर्म वहां 12 महीने बना रहता है। और जो कि आगे कहते हैं कि नव पल्लव फल सुमन सुहाए, यानी लताएं और वृक्ष वसंत में पुष्पित होते हैं। कि लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। और इस बाग में ऋतुराज मानो सेना सहित उतरे हैं। सेना आगे कहेंगे, जैसे सब राजा बाहर वन बाग आदि में उतरे हैं, वैसे ही ऋतुराज वसंत बाग में बसा है। राजा सर सरित के समीप उतरे और यहां बसंत बाग के सर के समीप उतरे हैं। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। लागे बिटप, यह बाग है, इसी से सबसे पहले वृक्षों को बता रहे हैं कि बाग में वृक्षों की ही प्रधानता। भाई सामान्य तौर पे बाग है तो वहां वृक्षों की प्रधानता रहती है, और वह वृक्ष मनोहर और नाना प्रकार के
कि सभी वृक्ष अपूर्व हैं, खोज खोज कर यहां लगाए गए हैं, और ऐसे ही रंग बिरंग की उत्तम उत्तम बेलें हैं और जो कि बितान बनाए हैं। पहले बाग को श्रेष्ठ कहा, बाग ऊपर, और अब उसकी श्रेष्ठता को दिखाते हैं कि लागे बिटप मनोहर नाना। तो यह बाग की श्रेष्ठता है कि मनोहर है, इसी से बाग, उस बाग ने दोनों भाइयों के मन को हर लिया कि बाग तड़ाक बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत। अब विटप को कहकर पीछे लताओं को बताया कि वृक्षों पर लताएं चढ़ चढ़कर उलझ गई हैं और मानो वही बितान तने हैं। अब बिटप विशाल लता अरुझानी विविध बितान दिए जनुतानी। भाई बेलें जब वृक्षों पर फैलती हैं तब वे वितान सरीखी दिखाई पड़ती हैं। और मनोहर नाना, नाना मनोहर विटप है, यानी नाना मनोहर रंग बिरंगी, यानी बहुत सारी रंग बिरंगी बेलें और चंदोवे हैं। नाना मनोहर विटप कि बाग का एक एक वृक्ष मन को हर लेता है, और यहां तो ऐसे विटप अनेक हैं, रंग रंग के वृक्ष हैं कि जिस बाग में ऐसे नाना प्रकार के वृक्ष होंगे तो वहां वसंत ऋतु क्यों न लुभा जाएगी। भाई जिस वृक्ष पर जिस रंग की बेल शोभित होती है वही उस पर छा रही है। जैसे काली, काले पर लाल, श्वेत पर काली, पीत पर हरी, तो यानी नाना रंगों के वृक्षों पर उन्हीं के अनुकूल रंग बिरंग की बेलें उन पर लिपटी हुई हैं, छाई हुई हैं। जैसे चंपा पर विष्णुकांता, चांदनी पर इश्क पेच, आम्र पर कुंद, तमाल पर हेमलता, इस तरह क्यारी क्यारी के बीच एक एक रंग, इस प्रकार भांति भांति के अनेकों कुंज बने हैं। और श्रृंगार के समय नायिका नायक पर प्रबल रहती है, और वैसे ही यहां बेल रूपी नायिका विटप रूपी नायक पर लिपट गई है। तो नायिका ने नायक को लपेट लिया है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। कि जो नवीन यानी नए नए सुहावने पल्लव, फल और फूल रूपी निज संपत्ति से वह कल्प वृक्ष को लज्जित कर दिया है। और चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। कि चातक यानी पपीहा, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी बोल रहे हैं और सुंदर मोर नाच रहे हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। नौ और सुहाए यानी पल्लव, फल, सुमन तीनों के विशेषण। नौ का एक और अर्थ है कि नम्र हो गए या झुक गए, यानी सुंदर पत्तों, फल और फूलों से वृक्ष की शाखाएं झुकी हुई हैं। पल्लव, फल और फूल के भार से झुके हुए वो सुहावने लगते हैं। भाई पल्लव, फल और सुमन तीनों को कहकर बताया कि इस राज बाग में उपवन, बाग और वन तीनों हैं। कि भूप बाग बर देखे जाई, तो यहां बाग कहा। अपरम रम्य आराम एहि, जो राम ही सुख देत। तो यहां उपवन, आराम का अर्थ है उपवन। और वाटिका फूलती है, बाग फलते हैं और उपवन पल्लवित होते हैं। कि सुमन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। तो इस तरह निज संपत्ति सुर रूख लजाए। भाई वृक्षों की संपत्ति क्या है? वृक्षों की संपत्ति फल, फूल और पत्ते हैं। जिस तरह कि फल भारन नमि बिटप सब, रहे भूमि नियराई,
पर उपकारी पुरुष जिमी न वही सुसंपत्ति पाई। तो उसी तरह कि पत्ते, फूल और फल तीनों एक साथ वृक्षों में है, यह उसकी विलक्षणता है। और यहां दूसरे रूप में कहें कि श्री राम जानकी जी आए हैं और यह सौभाग्य कल्प वृक्ष को कहां नसीब, उसके यह भाग्य कहां, इसी से वह यानी कल्प वृक्ष लज्जित है। जिस तरह कि जहि तरु तर प्रभु बैठे ही जाई, करहि कल्प तरु तासु बड़ाई। और यहां कहते हैं कि निज संपत्ति सुर रूख लजाए, लजाए क्योंकि सुरतरु अपकार की वस्तु को भी देखकर नाश करने वाला है, और यहां तो सदा परोपकार ही सिद्ध है। वह मांगने पर देता है और वो भी नाशवान पदार्थ, और यह स्वतः देता है और अक्षय पदार्थ देता है। कल्पतरु धर्म अर्थ काम देता है और यह मोक्ष सहित अमित फल देता है। भाई कल्पतरु लौकिक व प्राकृत फल देता है और यह अलौकिक अप्राकृत दर्शन मात्र से रामानुरागी रूपी फल की प्राप्ति देता है। तो ये सब वृक्ष पृथ्वी से उत्पन्न है और श्री जानकी जी भी भूमिजा हैं, भूमि से उत्पन्न है। तो यह सब विभूति अनादि हैं और निज संपत्ति श्री जानकी जी के विहार से सुर तरु को लज्जित करते हैं। भाई वह सुख सुर तरु को यानी कल्प वृक्ष को भी नहीं है, असुर रूख लजाए। भाई इस बाग के वृक्ष कल्प वृक्ष से सुंदर हैं। और निज संपत्ति कि अपने पत्तों, फूलों और फलों से देव वृक्ष को लज्जित करते हैं। कल्प वृक्ष में भी फूल, फल और पत्ते होते हैं, पर वे इतने सुंदर नहीं होते। और यहां कल्प वृक्ष के फल देने से आशय से तात्पर्य नहीं है, वरन उसकी शोभा सुंदरता से आशय है। और रूख शब्द यहां बड़ा अनूठा बाबा जी ने प्रयोग किया। भाई देसी भाषा या देहाती बोली में रूख वृक्ष को कहते हैं। असुर तरु का लज्जित होना कह ही नहीं रहे हैं, बल्कि अपने शब्दों से बाबा गोस्वामी दास जी उसे भी दिखा रहे हैं। और रूख का एक अर्थ सूखा भी है कि कल्पवृक्ष इनके सामने अपने को उनके सदृश न पाकर लज्जा के मारे रूखा पड़ गया है, यानी सूखी लकड़ी के समान हो गया है। और चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत फल मोरा। बाग में पक्षी तो बहुत किस्म, बहुत प्रकार के हैं, पर यहां चातक, कोकिल, कीर, चकोर और मोर, इन 5 का नाम दिया है बाबा गोस्वामी दास जी। यहां बाग की शोभा का वर्णन कर रहे हैं और ये बाग की शोभा को बढ़ाने वाले पक्षी हैं। भाई वन, बाग आदि की शोभा के वर्णन के साथ इन पक्षियों का वर्णन किया गया है। जैसे नीलकंठ, कलकंठ, सुक, चातक, चक्र, चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। और आगे चक चकोर, चातक, सुक, पिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन, अलिगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहुओरा। तो यहां शरद सेवी, वसंत सेवी और वर्षा सेवी यानी तीनों ऋतुओं में आनंद लेने वाले पक्षियों को बाबा जी ने गिनाया है और ये सब एक साथ इस बाग में विहार कर रहे हैं। कहने का आशय इस बाग में सभी ऋतुओं से विलक्षण ऋतु है जो कि अकथनीय है, जिसका कथन किया ही नहीं जा सकता। श्री राम। और चातक और चकोर शरद सेवी हैं और वहीं कोकिल, कीर बसंत सेवी। तो यहां बसंत लुभाकर रह ही गई है, अतएव बसंत सेवी इन पक्षियों को भी कहा। और शरद में कुछ वर्षा का भी अंश होता है और आश्विन में वर्षा होती ही है।
चतुर्मासा में आश्विन भी है, इसी से मोर को भी कहा। बेल वितान से चातक को मेघ मंडल का भ्रम हुआ, और 9 पल्लव से कोकिल को बसंत का भ्रम हो रहा है, और 9 फल से शुक को ग्रीष्म का भ्रम हुआ, और 9 सुमन से चकोर को छिटकी हुई चांदनी का भ्रम हुआ। इसलिए ये सब बोल रहे हैं और चारों तालधारी की भांति कूज रहे हैं। अमोर लता वितान को मेघमंडल मानकर नृत्य कर रहा है। तो श्री राम जी को देखकर सारे पक्षी बोलने लगे, मोर नाचने लगे। क्यों? कि श्री राम घनश्याम को देखकर उसे मेघों का भ्रम हो रहा, अब पीतांबर में बिजली का भ्रम है, और धनुष की टंकोर में मेघों का गर्जन है, और चकोर मुख चंद्र देख रहा। और पपीहा श्री राम जी को मेघ जानकर बोलता है और जल की आशा कर रहा है, और कोकिल मानो गा रहा है। इसी तरह भरत जी को भी देखकर इसी तरह पक्षी बोले हैं कि मृग बिलो की खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। और यहां तो श्रृंगार रस का वर्णन है। भाई श्रृंगार रस का वर्णन, तो ये पांचों पक्षी श्रृंगार रस के उद्दीपक हैं, उनके रसग्राही हैं। इससे इन्हीं के नाम बाबा जी ने लिखे। नहीं तो यह तो पहले ही कहाए हैं कि यहां विपुल विहंग निवास, बहुत सारे पशु पक्षियों का निवास है। अब 5 पक्षी कहे क्योंकि भक्त 5 प्रकार के कहे गए हैं। तो ये पांचों पक्षी नहीं है, बल्कि मानो पांचों भक्त हैं जो श्री राम जानकी जी का मिलन देखने के लिए अपने रूप को बदलकर रूपांतर से बाग में आए हैं। भाई चातक आर्त भक्त है, चातक पीपी रटा करता है, आर्त कष्ट निवारणार्थ पुकारता है, और कोकिल क्या है? वह जिज्ञासु है कि कुहू कुहू कोकिल धुन करही, और कीर अर्थार्थी है, चकोर ज्ञानी, और मोर प्रेमी। भाई प्रेमी प्रेम में नाचता है। तो इस तरह 5 पक्षियों के माध्यम से बाबा गोस्वामी दास जी ने 5 प्रकार के भक्तों को बताया है कि वह भक्त अपना रूप बदलकर इन पक्षियों के रूप में आए हैं। किसके लिए? श्री राम जानकी जी के मिलन, उनसे मिलने के लिए। अब मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा, बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। कि बाग के बीचों बीच सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां बनी हैं, रंग बिरंग की विलक्षण बनावट है, अर्थात अनेक प्रकार की मणियां रंग रंग की उसमें लगी हुई हैं। बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। कि यहां पर कि जल निर्मल है, बहुत रंगों के कमल के फूल उसमें खिले हुए हैं, जल पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। तो सरु सोह सुहावा कहां पर? मध्य बाग सरु सोह सुहावा, कि जहां सरोवर की सीढ़ियां मणियों की पच्चीकारी की है, सरोवर की सीढ़ियां, और वह जो पच्चीकारी है वहां के मंदिर की फिर बनावट को क्या कहना। भाई संकेत कला यहां पर भी कि राजकुंवर फूल लेने आए थे, इससे मंदिर में गए ही नहीं, भाई वो तो फूल ले आ रहे हैं। और श्री सीता जी पूजा की भाव से आए रही, इसलिए मंदिर की कला की ओर इस समय किशोरी जी का भी ध्यान नहीं। भाई मंदिर की कला की ओर इस समय किसी का ध्यान ही नहीं है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि सर समीप गिर जागृह सोवा, बरनिन जाई देखी मन मोहा, इतना कहकर इसलिए छोड़ दिया। हां, कला का आनंद श्री रघुवीर विवाह मंडप में देखने को मिलेगा कि मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। तो शोभा कई प्रकार से दिखाते हैं।
तड़ाग की शोभा एक तो बाग के मध्य में होने से है और दूसरे वह अपने स्वरूप से सुंदर है। मणियों की सीढ़ियां हैं और कमल के अनेक रंग के फूल खिले हैं और जल उसमें निर्मल है। अब विचित्र बनावा एक तो रंग बिरंग की मणियों से बना है और दूसरे बनावट भी इतनी कारीगरी और कला की गई है। तीसरे विचित्रता यह कि सीढ़ियों पर लता वृक्ष और जल का आभास पड़ रहा है और जल में भी लता वृक्ष और सीढ़ियां भासित हो रही हैं, आभास उसमें मिल रहा है। इसलिए जल में थल और थल में जल की प्रतीति हो रही है। अब विचित्र बनाओ कि श्वेत मणि की भूमिका, नील मणि की डालें, हरित मणि के पत्र और पीत मणि पिरोजा के फूल, लाल मणि के फल इत्यादि से उनमें बेलें जो हैं वो बनी हैं, इसलिए यह विचित्रता है। अब विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। भाई कमलों का फूलना इस आशय से बता रहे हैं कि जल पक्षी बोलते हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। शरद ऋतु है, इसी से जल का विमल होना और कमल के फूल का खिलना कहा। भाई बिना कमल के फूल खिले, बिना कमल के फूले भ्रमर गुंजार नहीं करते। अब भ्रमर और जल पक्षी दोनों कमल के स्नेही हैं, इसी से कमलों का प्रफुल्लित होना कहा, तब इन दोनों के बोलने को बाबा जी ने लिखा है। अब विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, तो शरद का धर्म वर्णन किया क्योंकि वर्तमान काल में शरद ऋतु है। और ऐसा ही जनकपुर के वर्णन में कहा है कि बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना, गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा, बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। तो यह जनकपुर के वर्णन में उल्लेख किया है। और जल खग कूजत गुंजत भृंगा, कि जल पक्षी के कूजने के पीछे का भाव कि ये श्री राम घनश्याम को देख कर बोल उठे। अब भ्रमर के गुंजार का भाव कि सब लोग श्याम होने के कारण हमारा निरादर करते थे, सो आज वे ही श्याम पर लट्टू हो जाएंगे और श्याम पर निछावर होंगे। तो इस तरह बागुतड़ा गुबिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यहू जो राम ही सुख देत। तो बाग और तालाब को देखकर भाई सहित प्रभु श्री राम जी प्रसन्न हुए। यह बाग परम रमणीक है और जो श्री राम जी को सुख दे रहा है। तो भक्तजन अब प्रभु श्री राम जी बाग में पहुंचे हैं, वाटिका में पहुंचे हैं, तो वह पुष्प दल को कैसे लेंगे, किससे पूछ कर लेंगे और सीता जी के दर्शन कैसे होंगे और उनसे कैसे नेत्रों के द्वारा एक दूसरे का दर्शन लाभ करेंगे, इसका अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।